आज हमारा सफ़र हो रहा है आइकन सियाम का। आइकन सियाम के बारे में ये एक बड़ी मशहूर बिल्डिंग है यहाँ पे बैंकॉक के अंदर। सो मैंने सोचा आज उसकी ट्रैवलिंग की जाए। बहुत उसके बारे में सुना था और साथ में मैंने ये भी सोचा कि चलो आज जो है ना यहाँ पे बीटीएस का सफ़र करते हैं कि ये बैंकॉक की बीटीएस कैसी है। इसको भी मैं आज आपको ट्रैवल कराऊँगा। सो मेरे साथ बने रहें, देखते हैं कैसा रहेगा आज का टूर। और आइकन सियाम देखते हैं कैसा है, बहुत तारीफ़ें सुनी थी। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़ आवर जर्नी। सो स्टे ट्यून, स्टे विद मी, थैंक यू। ओके, सो जी दोस्तों ये बीटीएस है बैंकॉक की। तो यहाँ पर बीटीएस का सफ़र के लिए आप देख सकते हैं कि मेरे साथ जो यहाँ से उतरना है हमारा नई स्टेशन है, यहाँ पर जाना है और फिर यहाँ से एग्ज़िट लेना है। एग्ज़िट लेने के बाद फिर हमने जो है फिर से हमें ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। फिर ट्रेन चेंज करने के बाद फिर से हमें उसके बाद शायद एक और ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। तो हमें काफ़ी लंबा रास्ता पड़ रहा है यार। चलिए देखते हैं कैसे चलता है। ट्रेन अभी फ़िलहाल अच्छा कंफर्टेबल जर्नी दे रही है हमें। अच्छा है, एम्बियंट अच्छा है। मेरे से गलती हो गई और मैंने रॉन्ग ट्रेन पकड़ ली है। और जबकि मुझे उसने कहा था कि इस डायरेक्शन को जाना है तो आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। तो मैंने जब देखा कि ये तो भाई दूसरी डायरेक्शन पे जा रही है एंड देन मैंने गूगल मैप चेक किया तो वाकई ऐसे ही था। सो अब अगेन मुझे दोबारा पीछे जाना पड़ेगा और दोबारा मुझे ट्रेन का इंतज़ार करना है और दोबारा उसी डायरेक्शन में जाना है जहाँ पर मैं गया था। एंड देन आई हैव टू स्टार्ट माई ओन जर्नी। सो या समटाइम्स इट हैपन्स, इट्स ओके। ओके, तो अभी हम पहुँचे हैं जी फायर थाई, अगेन बैक। Yeah, now we have to take next BTS from the station, right? कितना मज़ा है यार। चलो कोई बात नहीं, सीखने को मिलता है हर चीज़ में, कहते हैं। To go to Siam. सो पहुंच चुका हूं मैं बीटीएस पे। लेकिन अब एक चीज़ मसला है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं पहले ये समझ रहा था कि वो जो ट्रेन हमने ली है वो भी बीटीएस है, लेकिन यहाँ पे अजीब है कि वो भी मतलब चीज़ तो वही थी, सबवे ट्रेन हम उसको कहते हैं, लेकिन उन्होंने उसका नाम बीटीएस नहीं रखा हुआ। नाम बीटीएस ये है जिस पे हम चलेंगे। पता नहीं, शायद उसको सबवे कहते हैं, अलग-अलग नाम रखे हुए हैं, मुझे नहीं पता। जबकि ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ एक जैसा ही नाम होता है। ये भी आएगी, आपको भी दिखाऊंगा मैं। उसको बीटीएस कहते हैं। तो जी ये है जी बीटीएस। ये इतना अच्छा हमने बीटीएस में सफ़र किया है, मतलब मुझे तो कोई फ़र्क नहीं दिखा, लेकिन मैं नाम चेंज किया हुआ है। ये नहीं समझ आई क्या लॉजिक है इसके पीछे, पूछूंगा किसी से। फाइनली आखिरी एक डेस्टिनेशन रह गई है, हमें एक गोल्डन ट्रेन लेनी थी। लेट्स टेक अ लुक ऑफ गोल्डन ट्रेन। वाओ, बाकी ये गोल्डन ट्रेन खूबसूरत है। छोटी सी है क्या, मतलब ये बहुत मुख्तलिफ है पुरानी बीटीएस से। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल यार। लगता है कि नई बनाई है इन्होंने। और ये सीधा हमें लेके जाएगी आइकन सियाम का। तो बिल्कुल नेक्स्ट स्टेशन जो है वो आइकन सियाम का है। जो स्टेशन का नाम है जी नेक्स्ट, नाम यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, चोंगबुई इस तरह से भी नाम है, अगला नाम। लेट्स सी, अगला ही स्टेशन है, अगला एग्जिट करने आ गया हमने, ठीक। सो जी हम फाइनली आखिरी डेस्टिनेशन, जो कि पता नहीं करें नाफन, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, मुझे नहीं पता, पहुँच चुके हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जिट बिकॉज ऑलरेडी हमें तकरीबन भी यहाँ से निकले हुए 1.25 घंटा हो गया और अभी तक हम अपने डेस्टिनेशन में नहीं पहुँचे। अब मुझे नहीं पता कि वो ओपन भी होगा कि नहीं होगा। लेट्स सी लेट्स टेक एन एग्जिट एंड देन सी। अभी हम फैसला करते हैं क्या होगा। ओह, सो फाइनली हम पहुंच गए जनाब आइकन सियाम। ये है जनाब साहब आइकन सियाम का बाहर का व्यू और ये है जनाब आइकन सियाम का
ओके दैट्स ग्रेट। पहुंच गए हैं जनाब, ये ठीक है। और अब हम यहाँ से दाखिला करते हैं जनाब। अच्छा आइकन से आपने तो बड़ी मुश्किल से डेस्टिनेशन आई है। किसी ने गलत हमें कहा था कि 8 बजे बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ तो काफ़ी चहल पहल है इस पहर भी। वेल ओके ओ इट्स आउट, इट्स ओके ओके। What is Thongbury Delight? Okay. कुछ मुस्लिम लोग भी यहाँ बैठे हैं। तो काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं। सियाम ताकाशिमाया में भी आई थिंक शायद जापानीज़ कोई रेस्टोरेंट होगा, क्योंकि नाम से मुझे ऐसा लग रहा है। बट लेट्स एक्सप्लोर फर्स्ट एंड सी। पहले ज़रा जगह देखें कैसी है। ब्यूटीफुल प्लेस राइट। जैसे उसकी तारीफ़ें सुनी थी, मेरे ख्याल से वाकई ही ऐसा ही है। ये आई थिंक सिरेमिक्स की बनी हुई है। यस ब्यूटीफुल यार। ये सारा मेरे ख्याल से पोर्सलेन की जो चीज़ें हैं हाथों से बनी हुई, ये वो हैं। हमारे मुल्तान में भी ये चीज़ें काफ़ी मशहूर हैं और बड़ी खूबसूरत उसकी वहाँ पे डिज़ाइनिंग हुआ करती थी इन पोर्सलेन की चीज़ों की। पर अब वक्त के साथ साथ चूँकि आपको पता है जदीद निज़ाम आता है तो लोग उस तरफ ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पर भी मेरे ख्याल से अगर इस तरफ तवज्जो दी जाए तो बहुत खूबसूरत सनत है, ये बड़ी कामयाब सनत है। क्योंकि जितना मर्ज़ी ज़माना तब्दील हो जाए, खूबसूरती डिज़ाइनिंग हमेशा जो है ना लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनती है। सो मैं समझता हूँ कि ये सनत हमारे पाकिस्तान में भी दोबारा वैसे ही खड़ी होनी चाहिए। नो फिश, व्हाई नॉट। आमतौर पर मैंने कि जहाँ भी छोटी छोटी जगह देखी हैं जैसे पॉन्ड सी बना देते हैं, मैंने देखा कि लाजमन वहाँ पे फ़िश डाल देते हैं। आई डोंट नो इधर क्यों नहीं है। अल्लाह वाला किचन स्टफ, वाओ कटलरीज, वाओ ब्यूटीफुल आई है। ये मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही डेकोरेशन पीसेस हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से हाउस होल्ड आइटम्स के तौर पे भी लोग ले रहते होंगे इस्तेमाल करने के लिए। आई डोंट नो, आई एम नॉट मैरिड येट, बट जो मैरिड हैं वही बेहतर बता सकते हैं। सो मूव ऑन। ये बहुत बड़ा है, मुझे नहीं लगता कि मैं आज इसको कंप्लीट कर पाऊँगा। ये शायद मेरे ख्याल से इसकी बहुत बैक साइड है और शायद रेस्टोरेंट्स एरिया। यस यस यस, yeah that's true। oh coffee beans,
चिकन कलर, this is superb. यहाँ पे रैबिट बहुत हैं भाई। शायद इसकी बड़ी वजह ये है कि ये है बैक साइड। आई विल सी यू गाइस। इसके बारे में सुना था कि भाई ये बहुत खूबसूरत बैकग्राउंड है, बट हम इधर वापसी यहाँ पर आएंगे क्योंकि अभी हम आगे चलते हैं, ऊपर देखते हैं। अभी हमने ऊपर नहीं एक्सप्लोर किया, सो बाहर की तरफ हम बाद में आएंगे। सही है, लेट्स गो। बाहर हम बाद में आएंगे। बुल्गारी और मेरे दोस्त शेख साद ने मुझे इसको देख के याद आया कि उसने अपना एक ब्रांड बनाया था मुल्तान में, बुल्गारी की। ये इटालियन ब्रांड है और ये परफ्यूम्स वगैरह एसेसरीज़ का एक बहुत बड़ा नाम है। आई डोंट नो तो रेप्लिका बनाया था इसका, तो इसको देख के मुझे याद आ गया उनका। हम पाकिस्तानी जितना हो सकता है कि मतलब कोशिश करते हैं कि अपना वो कॉस्ट मिनिमाइज़ करें, सो बस शायद वही वाली बात है। इट्स ब्यूटीफुल, लुक एट द रूफटॉप, इट्स अमेजिंग यार। So let's go over there. It's really amazing. आई थिंक ये सारा जो है फैब्रिक एरिया है और शायद यहाँ पे ज़्यादातर लेडीज़ ब्रांड है। H&M चाइना में बड़ा एक मशहूर ब्रांड है। शायद यहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी अच्छी लोकेशन पे बना दिया होगा। सो लेट्स मूव अहेड। ज़रा H&M को एक्सप्लोर करते हैं। काफ़ी नामी ग्रामी ब्रांड है, तो चलो ज़रा इसको एक्सप्लोर ही कर लें कि यहाँ पर कैसा है।
ट्राउज़र्स। ये तो मुझे सर्दियों वाला स्टफ़ लगता है। तो यहाँ पे पता नहीं इनको गर्मियों वाला स्टफ़ समझ नहीं आती कि हमारे यहाँ ऐसे यहाँ सर्दियों में स्टफ़ होते हैं। पता नहीं ये लोग इतने मोटे क्यों रखते हैं। H&M का यहाँ पर इतना मज़ा नहीं आया वैसे। जिस तरह तो फिर इनके बड़े ब्रांड्स में होता है, मेरे बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं। तो ये सारे के सारे जो फ्लोर्स हैं ये सारे ब्रांड्स के, मुख्तलिफ ब्रांड्स के, स्पेशली जूतों के भी नीचे वाला था। अब ये सारा जो है ना क्लोथिंग एरिया है। देख सकते हैं ये शूज़ वाला एरिया। ये कोई नया ब्रांड है होगा, मुझे नहीं पता इसका। वैसे हो सकता है ये शायद जापानीज़ ब्रांड हो, लेकिन काफ़ी टफ जूते हैं, सख्त हैं। लेट्स सी, आगे चल के देखते हैं अगर कोई जूता वो ख़ास है तो। कि डिज़ाइन बड़े कोई हैवी किस्म के हैं भाई। Seems to be fantastic। अच्छा जूता लग रहा है वैसे ये, क्या ख्याल है? How much for it? 2000 2,900. after discount? ओके। मतलब वो बताना चाह रही है कि 5800 जो है वो इसकी ओरिजिनल प्राइस थी, जबकि आफ्टर डिस्काउंट जो है ना 2900 बनी है। ओके। डिज़ाइन बहुत ज़्यादा हैवी है, जैसे कि बंदा वो मैंने उठाया उसको हाथों में, काफ़ी उसका वज़न था, काफ़ी भारी भारी डिज़ाइन है। सो यू कैन सी दैट।